मेरा साथ में जो टीम चल रहा है ना, वो सब नोट डाउन कर रहा है कौन सा प्रोजेक्ट का एगेंस्ट में कितना जो लेंथ है, उसका डायमेंशन क्या है ना, वो सब जब पूरा कलेक्ट हो जाएगा ना, उसको हम स्टडी करके बोर्ड मेंबर पूरा बैठ के तब एक कंप्लीट रिपोर्ट कंपाइल्ड वाला होगा, वो है मैं अभी तो ऑनगोइंग है, तो हम इसमें इतना है, इसमें इतना है, अभी नहीं बोल सकेंगे। डिपार्टमेंट के हिसाब में, टेक्निकल हिसाब में मजबूत बनाया, फिर भी नेचर ने पानी इतना बड़ा प्लांट आके तोड़ दिया, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। आउट ऑफ 100 से 15-16% रिलीज किया है। गवर्नमेंट वाला को भी फिर बोलता है, जहाँ में जो आने लोग का कुछ इशू है, आप लोग का पास और पैसा है, हम मालूम है। जितना भी मेजरमेंट कर रहे हैं ना, नोट डाउन कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है। एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो उसका जो कंक्लूजन निकलेगा, रिपोर्ट सबमिट होगा। तो सर आज कहाँ विजिट किया, कितना प्लेस को? नहीं सर, हम खुद गए, पब्लिक नहीं गया ना, हम लोग पब्लिक लिए पूछ रहे सर। ये 7 वाला था, आज कंप्लीट नहीं हुआ, शाम हो गया। कल हम लोग रिस्टार्ट करेगा, यही पॉइंट से करेगा, यहाँ तक किया था, तो यहाँ से कल शुरू होगा। तो सर हम जानना चाहिए कि आपका ऑब्जर्वेशन कैसा रहा आज का, जितना जो 7 जितना नोट डाउन भी किया ना, हाँ। जब उसको हम लोग स्टडी करेगा, उसके बाद ही हम लोग ऑब्जर्वेशन आएगा। हम लोग जितना ऑब्जर्वेशन आएगा वो हम लोग रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। तो सर यानी कि रिपोर्ट हमें कल मिलेगा? नहीं, कल कहाँ मिलेगा। कल पूरा जितना हम लोग नोट डाउन करेगा ना, जितना हम लोग मेजरमेंट लिया है, उसका कंपाइल रिपोर्ट बनेगा ना। कंपाइल रिपोर्ट बन के जो डीसी को सबमिट होगा, आप उनसे कलेक्ट कर लीजिए। कमेटी कंस्टिट्यूट हुआ था, उनका रिपोर्ट का डिटेल्स हमको शेयर कीजिए, तब डीसी आपको दे देगा क्या। तो सर एज कम्पेयर, जैसे कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने जो कंप्लेन किया था, उसका रिगार्डिंग आज जितना भी विजिट किया है, उसमें आपको कितना तक सच लग रहा है सर? हम अभी आपको सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। सर आपकी तरफ से देखो, मेरा साथ में जो टीम चल रहा है ना, वो सब नोट डाउन कर रहा है कौन सा प्रोजेक्ट का एगेंस्ट में कितना जो लेंथ है, उसका डायमेंशन क्या है ना, वो सब जब पूरा कलेक्ट हो जाएगा ना, उसको हम स्टडी करके बोर्ड मेंबर पूरा बैठ के तब एक कंप्लीट रिपोर्ट कंपाइल्ड वाला होगा, वो है मैं अभी तो ऑनगोइंग है, तो हम इसमें इतना है, इसमें इतना है, अभी नहीं बोल सकेगा। जितना नोट डाउन, क्योंकि आप देखा है 7 प्लेसेस में गया है ना, इतना सारा डाटा, ये 7 वाला है, कंप्लीट नहीं हुआ, तो इतना सारा डाटा है, उसको अभी हम कैसे आपको रीड आउट कर देंगे ना। हम लोग आज 5 सिखे लेक से तजांग एरिया से ये किया ना, शुरू किया। फिर हम लोग मुडंगतागे में गए, फिर रिजा में, हाँ, फिर जाके हम लोग हारी में 3 जगह में हम लोग ये इंस्पेक्शन किया है। तो उसमें कंप्लेंट नेचर जो था उसका मैं तो एक्चुअली डिटेल वो लोग डीपीआरस में हम लोग अभी कंपेयर करेगा ना, क्योंकि टेक्निकल डीपीआरस जो डिपार्टमेंट का जो बनाया है, अभी हम लोग जस्ट फिजिकल उसको जाके देखा है हर साइट में। तो उसमें हम लोग उसका जो
स्पेसिफिकेशन है, वॉल्यूम ऑफ वर्क्स है, उसको हम लोग हमारा साथ में इंजीनियर RDD का है, PWD का है, हम लोग नोट डाउन किया है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और बाकी है। कल 4 तो बाकी होगा, तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। देन उसका कंपाइलेशन एक रिपोर्ट बना के तो हम लोग जो फील्ड में ऑब्जर्वेशन किया और जो अभी उसका टेक्निकली जो DPR में है ना, उसको हम लोग टेली करके देखेगा। तो अभी जितना वो लोग डिपार्टमेंट दिया है उसमें तो 100% नहीं हुआ है डिपार्टमेंट के मुताबिक भी, क्योंकि पान भी अभी बैलेंस है। तो इन लोगों का फिजिकल अचीवमेंट्स और फाइनेंशियल अचीवमेंट जो है वो और भी है, अभी बैलेंस आना बाकी है बोला है। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है सब, सारा जितना है 10 नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स है वो जो PMKSY का अंदर में वो ऑनगोइंग है। तो अभी पान और आना बाकी है बोला है। जब 100% पान आ जाएगा देन फिजिकल वर्क्स भी 100% कम्प्लीशन। ये हम लोग को टेक्निकल एक रिपोर्ट स्टेटमेंट दिया है। इसमें अभी हर प्रोजेक्ट में, एक भी प्रोजेक्ट में हम लोग किया है, पूरा हम लोग कवर किया, सब वर्क ग्राउंड किया है, फिजिकल मेजरमेंट्स ना पाए, इंजीनियर हम लोग का जो सर्वेयर है उसका फिजिकल मेजरमेंट सब लिया है। तो सर यहाँ में जितने जो टोटल कॉस्ट जो अमाउंट है ना सर, उनके हिसाब से क्या जितने भी आज जो साइट विजिट किया है उनका जितना % मिल चुका है, क्या उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड है? नहीं, वो हम लोग अभी पता नहीं चलेगा। अभी हम लोग जो उसका फिजिकल हम लोग जो मेजरमेंट्स लिया ना, उसका टेक्निकल उसका DPR में एक्चुअली उसका वर्क का स्पेसिफिकेशन क्या है, तो उसको हम लोग टेली करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ को वॉल्यूम में क्यूबिक मीटर में दिया होगा लेंथ, कुछ लेंथ में दिया है ना, तो उसको हम लोग DPR से कंपेयर करेगा। DPR में कंपेयर करके वो और जितना फिजिकल वर्क्स हुआ है तो भी हम लोग को पता ही चलेगा। तो सर ये जो पूरा प्रोसेस है वो कितने दिन तक कंप्लीट हो जाता है सर, ये जैसे कि रिपोर्ट बनने तक का सर? रिपोर्ट बनने तक वो नहीं बोल सकते अभी, क्योंकि 10 नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट है ना, तो ज़्यादा है। तो उसको हम लोग एवरी प्रोजेक्ट का एक DPR से कंपेयर होगा और हम लोग का जो फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ उसका साथ में कंपेयर होगा। तो उसका मुताबिक हम लोग हर एक आइटम वाइज हम लोग एक रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो उसमें कुछ दिन लग सकता है। तो सर आज आपके साथ ऑब्जर्वेशन में कौन कौन जुड़े थे, साथ में कौन कौन थे सर आज का? चेयरमैन है हम लोग का जो असिस्टेंट कमिश्नर है, और PWD का असिस्टेंट इंजीनियर से, और RDD का इंजीनियर से, और RRD जो डिपार्टमेंट है इम्प्लीमेंटिंग डिपार्टमेंट उसका इंजीनियर से, और हम एग्रीकल्चर से डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर। सर इसमें जो प्रोजेक्ट का जो डेडलाइन दिया जाता है ड्यूरेशन, तो सर क्या ड्यूरेशन कंप्लीटेड है या फिर इससे और टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, या फिर जो टाइम दिया जाता है उनमें ही कंप्लीट करना होता है? नहीं, एक्चुअली वो बोलो अभी DPR में ना, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट है 2 इयर्स का है ना, तो 2 इयर्स में मतलब अभी पेस वाइज होगा, फर्स्ट पेस, सेकंड पेस, कुछ में 3rd पेस तक है जितना हम लोग देखा है। मतलब अभी सेकंड पेस ओवर हो गया तो 3rd पेस रिमेनिंग बाकी होगा, बैलेंस होगा, उसको फाइनेंशियल भी बैलेंस होगा रिमेनिंग अभी, और गवर्नमेंट उसको बजट में सेंक्शन होगा, 3rd पेस का भी होगा। मतलब ये 1 पेस में कहीं भी नहीं है, जितना 10 प्रोजेक्ट है ना, सो फर्स्ट एंड सेकंड पेस कोई में 3rd पेस तक है। तो सर ये 6 में से सबसे अच्छा से कौन सा वाला कंस्ट्रक्टेड था? नहीं, अभी जितना देखा है तो नहीं अच्छा ही था। कुछ जगह तो हम स्पेसिफिकली हम थोड़ा सा मेंशन करना है कि मुरंगता की जगह में एक जो बनाया है वो ये MIP, तो उसमें वो जगह में हमेशा प्लाट होता है एनुअल में ना, क्योंकि हम डिपार्टमेंट से हर साल उसमें प्लाट का रिपोर्ट मेरे पास में सारा फोटोग्राफ वीडियोग्राफ हम सबमिट किया है। वो इतना प्लाट प्रोन एरिया एक में बनाया है, हम उसको बहुत अच्छा लगा है जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरह से, क्योंकि वो बनाने के बाद में अभी प्लाट नहीं हुआ। उसमें आप देखिएगा मुरंगतगे का जस्ट इंट्रेंस में बामी मिची और वो बीच में इवन ग्रेनरीज हाउस पूरा समर्ज हो जाता है समर में ना। इस साल वो लोग ये PMKSY अंडर में वो जो MIP बनाया वो एक प्लाट प्रोटेक्शन कोर्स में भी काम हुआ। अभी इस साल प्लाट नहीं हुआ बोला है, वो मतलब खेती नहीं डूबा है, ग्रेनरी सब नहीं डूबा है। और एक जगह हम आज का विजिट में देखा है हिजा बस्ती में, एक जगह वहाँ भी हम लोग प्लाट डैमेज का हमेशा हम लोग सर्वे किया था, प्लाट डैमेज का कुछ हमेशा रिपोर्ट था। उस जगह में एक जंगल से एक स्ट्रीम निकलता है, वहाँ में भी एक तो कंक्रीट का एक तो वॉल बनाया, मतलब चैनल का ही ये वो वॉल है, लेकिन वो प्लाट प्रोटेक्शन में भी काम आए। इस साल प्लाट नहीं हुआ बोला, नीचे में जितना 40-50 हेक्टेयर का ज़मीन है, मतलब वो प्लाटिंग नहीं हुआ है। मतलब एक तरह से देखने से वो मल्टीपल प्लाट प्रोटेक्शन वर्क्स के लिए भी काम करेगा, और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए भी, जहाँ पानी सिंचाई के लिए ना, वो ऐसा लगा। कुछ वर्क्स तो अभी हम लोग कौन बेस्ट है कौन वर्क्स है उसको भी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हम लोग अभी सब मेंबर बैठ के अपना रिपोर्ट्स जो उसका हम लोग असेसमेंट किया है, मेजरमेंट्स लिया है, उसको हम लोग पूरा डिस्कस करना पड़ेगा, यही है।
3 करोड़ 92 लाख था, उसका अभी करंट अपडेट क्या है? कंस्ट्रक्शन कितना तक कंप्लीट हुआ है और कितना करना बाकी है? सबसे पहले मेरे टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे जैसे सरकार ने स्कीम दिया उसको सवाल करना, पूछना आपका राइट है। क्योंकि अगर ऐसा ये वेरिफिकेशन नहीं करेंगे तो ये स्कीम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ठीक है, मैं बताता हूँ। ये याबे सगन का जो अभी का अपडेट है, हम लोग 2024 में स्टार्ट किया था, फरवरी। तो मार्च में स्टॉप हो गया। क्यों स्टॉप हो गया बोलने से क्योंकि यहाँ में अप्रैल मई में खेती क्रॉप्स लगाया जाता है, सीजन है, तो उसमें पानी ज़रूरी है और फिशिंग भी के लिए भी पानी ज़रूरी है। तो इसीलिए मार्च में हम लोग स्टॉप किए। और अभी जो जितना पैसा हम लोग को फंड में रिलीज़ किया उसके हिसाब में उससे ज़्यादा हम लोग किया है। और आज डिपार्टमेंट भी साथ में वेरिफिकेशन आया है और RTA करने, फाइल्स करने वाला भी दोनों जाकर देखा, और जो क्वालिटी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जितना मीटर्स बनाए उनको भी पूरा मेजरमेंट किए। तो सर आप लोग का जो बनाया गया उसका लेंथ और ब्रेथ कितना आप लोग को? और हाइट? एक्चुअली उसका DPR हिसाब में तो 2x2 होगा, लेकिन जो हम लोग बनाए उससे डबल होगा, मतलब 2x4? हाँ, 2 मीटर में 1 मीटर होगा। उसमें लेंथ में, हाइट में 3 फुट होगा, ऑलमोस्ट 1 मीटर होगा। तो और सर इसलिए आप लोग और सवाल करना चाहता हूँ, डिले जो किस लिए डिले हुआ है, इतना समय लगा है। क्योंकि लास्ट ईयर में जो रेनी सीजन में इतना बड़ा फ्लड 2 बार आ चुका है। क्योंकि नेचर का पावर को रोक नहीं सकेगा, क्योंकि वो 2 बार तोड़ चुका है। उसको हम लोग फिर दोबारा बनाया, उसमें टाइम टेकन लग गया। फिर अभी क्रॉप्स अभी लगाना सीजन शुरू हो गया, तो इसीलिए अभी थोड़ा रुका हुआ है। फिर भी लेकिन जितना हम लोग पैसा पान रिलीज किया है उससे ज़्यादा ही काम किया है। तो सर आप लोग बोल रहे हैं कि उसमें 2 बार फ्लड आ चुका है, जी। तो वन टाइम फ्लड आने का बाद क्या आप लोग ने नहीं सोचा कि उसको और मजबूत से बनाना चाहिए, या फिर बनाने से पहले क्या आप लोग ने लोकेशन को सर्वे नहीं किया गया कि यहाँ बनाने से फ्लड आके कहीं डैमेज तो नहीं हो जाएगा, और आप लोग जो फंड या फिर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका वेस्ट तो नहीं हो जाएगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नेचर का पावर को कोई भी नहीं रोक सकते। तो आप लोग प्रिवेंशन प्रिकॉशन कुछ नहीं लिया है उसके लिए? नहीं, जितना उसका डिपार्टमेंट के हिसाब में, टेक्निकल हिसाब में मजबूत बनाया, फिर भी नेचर ने पानी इतना बड़ा फ्लड आके तोड़ दिया, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सर हमने देखा है हिजा में एक झरना के सामने बहुत अच्छे से बड़े से बनाया गया है, तो उसमें वो लोग रोड यूज़ किया है जो जोर से अगर फ्लड आता भी है तो वो उसको कंट्रोल कर सके। तो क्या आप लोग का उसमें क्वालिटी ऐसा नहीं है सर? क्वालिटी आज सारी तो चीज़ों डिपार्टमेंट तो आकर देखे, पूरा चेकिंग किया ना, वेरीफाई किया, उसमें कोई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सर वो ऊपर वाला का बात करें जहाँ फ्लड आप लोग का तोड़ दिया होगा। हाँ, तो वही तो उसमें तो रोड तो अंदर में है ना। अब बाहर में कैसा रोड भरेगा जब बना चुका है? तो नहीं कंक्रीट का अंदर में है। तो सर आप लोग का टोटल कॉन्ट्रैक्टर कितना है ये याबेसगा में? याबेसगा में 18 मेंबर्स। 18 मेंबर्स। तो सर ये मतलब आप लोग का जो डिपार्टमेंट का तरफ से या सेंटर का तरफ से जो डेडलाइन दिया गया था, तो वो आप लोग के लिए इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि ये नेचुरल डिजास्टर का वजह से है? बिल्कुल सही। ओके, तो अभी आप लोगों को फंड कितना रिलीज़ कर दिया गया है और कितना रिमेनिंग है? आउट ऑफ 100 से 15-16% रिलीज किया है। ओके, 15-16 कुछ बोलिए। हाँ, तो सर हम जानना चाहिए कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं और ये चीज़ से जो खेती है, जो फेडीपील वाला, उन लोगों को काफ़ी मददगार मिलेगा। पर ऐसा क्या रीज़न हो सकता है कि आप लोगों का वर्क में ट्रस्ट इशू आ गया जो आप लोगों का ऊपर RTA करना पड़ गया? एक्चुअली क्योंकि रियलिटी ग्राउंड में जो RTA फाइल्स करने वाला जाकर नहीं देखा, वही डाउट था कि हम लोग ये इतना लंबा और स्कीम जो चैनल जो दिया है उसको बनाए कि नहीं, उसको सेटिस्फाई नहीं था। आज रियलिटी में जाकर वो भी देखकर अभी सेटिस्फाई हो गया, तो बनाए, काम तो बनाए और किया है। बट सर उन लोगों का कहना ये था कि प्रेस ब्रीफिंग में साफ साफ कहा गया था कि उन लोग ऑलरेडी वर्क प्लेस में ग्राउंड रियलिटी में जाके देख चुका है, इनके बाद उन लोग आप ये RTI या फिर कंप्लेंट दिया गया है, क्योंकि उसको लेके आप क्या बोलना चाहेगा? यहाँ क्योंकि सिर्फ याबेसगा नहीं बना रहे, क्योंकि दूसरा बस्ती में भी है, हिजाब में भी, होंग में भी है, शायद वहाँ इशू था होगा, तो उसका साथ में करना ही पड़ता है। क्योंकि जब RTA फाइल्स कर दिया तो साथ में कर रहे हैं।
तो ये PMKSY स्कीम से आप लोग का हारी विलेज को कितना मदद मिल रहा है आप लोगों को? तो वही जैसे कि अभी पहले जब बनाने से पहले ये चैनल प्रॉपर चैनल नहीं था, तो पानी नहीं जा रहा था। अभी अब बना लिया तो पानी अभी सही तरीके से पानी जा रहा है। अभी खेती बाड़ी सब अभी चल रहा है अच्छे से। तो आगे का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, उसमें कितना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया जाएगा? वही जैसे अभी डिपार्टमेंट जैसे बनाने को बोलेगा ऐसा ही बनेगा। तो सर क्या बीच में हम लोग आके विजिट कर सकते हैं आप हाँ, लोग क्यों का नहीं, वर्क को बिल्कुल देखने के लिए? बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। होगा कहते हैं। थैंक यू अगेन मीडिया प्रतिनिधि और आज साथ देने के लिए। आज सबसे आगे मैं फिर PMKSY को फिर बताना चाहूँगा। आज वो DC का तरफ से पैक बाइंडिंग कमेटी बनाया था, तो आज पास डे विजिट था। तो हम लोग आगे सबसे गए वो सीखे देन हिजा में गए। हिजा में 2 प्रोजेक्ट था, उसमें भी काफ़ी थोड़ा एक अच्छा बनाया वो सिकर सका जो DAO तसबुतुन साहब ने जो बताया वो आई थिंक हमने भी जो DPR में जो था ऐसा तो नहीं बनाया, लेकिन उसको प्लॉट कंट्रोल में बना दिया। चैनल तो नहीं बनाया, MIP में नहीं बनाया था, फिर भी हम ओके कुछ काम तो हुआ, तो हमने उसे ओके कर दिया। तो आज थोड़ा काफ़ी अच्छा ही हुआ है। और तारीसगा में भी गया था, उसमें भी तारीसगा में भी वही केस था। आई थिंक उसमें भी MIP का जगह में प्रोटेक्शन वॉल बनाए, उसका कुछ एक वो एरिया का कमेटी था, तो कमेटी वाला डिसीजन लेके इसको प्रोटेक्शन वॉल बनाने के लिए बोला है। चलो होगा, वो भी कुछ काम तो हुआ है। तो उसके बाद हम गया यसीबो सगाम गया, वो तो काफ़ी अच्छा बना है। हम तो 2-3 बार विजिट किया, आज देखा है तो और भी अच्छा बना है। वो तो आई थिंक 90% कम्प्लीटेड है। तो उसके बाद हम लोगों ने फिर इस साइड मूव किया, तो सियापीरो जाके वहाँ से जो डिस्ट्रिब्यूटरी निकलते हैं तो उसको देखा है। याबे सगाम को विजिट किया, याबे सगाम हाँ ठीक ही है। तो कितना परसेंट है वो तो थोड़ा अच्छा किया है, लेकिन कितना परसेंट है वो डिपार्टमेंट वाला आज मेजरमेंट करके गया है, उन लोग बताएगा। और एक रह गया मुदाबो का सगा में भी उन लोग फील्ड विजिट किया, जो कमेटी वाला खुद मैंने भी मेजरमेंट किया। तो अभी फिजिकल प्रोग्रेस कितना होगा, फाइनेंशियल प्रोग्रेस कितना होगा, दोनों को मैच करने से मालूम होगा। तो हम WRD वाला को भी बोलता है, जिसका यहाँ में क्लियर हो जाता है आप बिल को पेमेंट कर दीजिएगा और आगे वर्क प्रोग्रेस होने के लिए। आई किसी का 30% कम्प्लीट है, किसी का 40% कम्प्लीट है, उसको आप 100% अचीव करने के लिए आप ये सितंबर अक्टूबर में जब ये पानी खेती में थोड़ा सा ये कम हो जाएगा तब शुरू कर दीजिएगा। और पेमेंट को थोड़ा सा लैप्स मत कीजिएगा। हम उस दिन भी बोला आप लोग का तरफ से लैप्स है तो हमको पता नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से बिल्कुल लैप्स नहीं है। आपको लेस एक्सपेंडिचर बोल के आपको रिपीट इंटीमेशन लेकर आ रहा है और डिडक्शन करेगा बोल रहा है। तो आपका स्टेट ऑल स्टेट हर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, तो उसका आप इंतज़ार मत कीजिए, अपना जीरो का आप आगे डाल दीजिएगा। और आज यहाँ तक ज्ञान सागर थोड़ा स्ट्रेच बहुत बड़ा है, तो आज काफ़ी 2-3 किलोमीटर जैसा किया है। तो उसका बाद और आगे है, कल फिर हम लोग शुरू करते हैं, फिर मिलते हैं। तो सर मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपका कंप्लेन था कि ये जो स्कीम को अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, मतलब आपका काम इतना अच्छा नहीं हो रहा था। अभी आप जितना 6 पूरा कंप्लीट और 7 का आधा किया है, तो आपको क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, क्योंकि फील्ड विजिट हो चुका है ज़्यादा से ज़्यादा? हाँ, जो मैंने कंप्लेन दिया था आप लोग को, जितना पान है उतना यूज़ करके काम कीजिएगा। तो आज आप लोगों ने भी साइट वेरिफिकेशन में देखा कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होके या कुछ लोकल इशू होके, वो एरिया इशू होके तो उसको डाइवर्जन कर दिया। वो तो DPR में नहीं होता है, तो फिर भी चलो पब्लिक का काम आता है तो मैंने भी ओके कर दिया। तो कुछ काम आते तो प्लॉट प्रोटेक्शन के लिए तो MIP की जगह में वो उसमें खर्चा कर दिया, तो ठीक है हम तो ओके बोल दिया। लेकिन उसमें हमको डाउट था कि ये क्या DPR बनाया था और क्या बना रहा है, लेकिन आज थोड़ा क्लियर हो गया काफ़ी कुछ। और आगे भी साथ दीजिएगा और एनी मोर। तो सर यानी कि यहाँ आपका इशू ये था कि जो जैसे DPR में दिया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी में ऐसा नहीं बना रहा है। तो ग्राउंड रियलिटी में देखा जाने से लोग एरिया वाइज के हिसाब से थोड़ा इधर उधर या फिर सिचुएशन के हिसाब से जहाँ फ्लड आता है तो उसका हिसाब से बनाया दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि यह सही है या फिर जो DPR का हिसाब से ही बनाना चाहिए था? नहीं,
मैडम जो आपने सवाल पूछा है वो सही है, बिल्कुल सही है। जब DPR बनाया था तो जो इंजीनियर जो एक्सपर्ट लोग है जो कितना ट्रिब्यूटरी जाता है और डिस्ट्रीब्यूटरी जाता है सबको मेजरमेंट वहाँ डाला हुआ है। तो कुछ पार्ट में आपका ये होता है क्लाउड प्रॉब्लम कुछ देता है जैसे कि समर में, तो बाकी समय तो इतना वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी हो मेरा कंप्लेंट था DPR हिसाब से नहीं बनाया और कुछ नहीं बनाया था, उसको मैंने बोल दिया चलो कुछ काम आया तो खेती के लिए काम आया तो चलो ओके हो जाएगा। फिर कुछ जगह में लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं और आने वाला है तो इसमें भी अभी कितना स्ट्रेच है वो आप दिखाना पड़ेगा। अभी याबेसिकंग का भी कितना स्ट्रेच है हमको पता नहीं, और इंजीनियर साहब लोग जो कमेटी है कमेटी मेंबर उन लोग बताएगा, तो उसमें भी कमी होगा तो आप लोग को फिर और बनाने देगा, आप निकलना पड़ेगा। तो फिर आपका मुदबों सगा में भी स्ट्रेच में कमी हो गया तो पैसा तो निकलने नहीं सकेगा ना, आप फिर बनाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो ये डालना पड़ेगा। और फिर अभी ज्ञान सगा तो कल आई थिंक कंप्लीट होगा लग रहा है, लेकिन वो बहुत बड़ा स्ट्रेच है। ये मदन तक तक जाता है वो सेकेंडरी स्कूल हो गया हरी का। तो चलो एने आओ, फिर हम डिपार्टमेंट वाला को भी फिर बोलता है जहाँ में जो आने लोग का कुछ इशू है आप लोग का पास और पैसा है हम मालूम है नहीं, तो उसको भी दिखाना पड़ेगा। हम वही दरख्वास्त करता है, रिक्वेस्ट भी करता है, बाद में हम तो ढूंढे गए, हम नहीं चो रहे हो। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app